सुपर एमएमआईटी यानी कि सबमिट टोकन एक मीम कैटेगरी का टोकन है जिसको सोलाना के ब्लॉकचेन पे डेवलप किया गया है और इसकी जो लॉन्चिंग है अक्टूबर 2024 मंथ के फर्स्ट वीक में की गई थी और आज 15 जनवरी 2025 है, यानी करीब टोटल जो है 3.5 महीना हो चुका है इस टोकन को। और सोलाना के ब्लॉकचेन पे बर्निंग के मामले में यह जो टोकन है हमेशा टॉप 3 की लिस्ट में रहता है, यानी कि सबसे अधिक अगर कोई टोकन बर्न किया जाता है सोलाना के ब्लॉकचेन पे तो उसका नाम है सबमिट। और दूसरी चीज कि इसकी जो कम्युनिटी है 95% के ऊपर जो कम्युनिटी है ऑफलाइन इसका प्रमोशन करती है, इसको प्रमोट करती है, फील्ड में जाकर लोगों को इसके बारे में बताती है, क्रिप्टो के बारे में, सबमिट टोकन के बारे में। और स्टेकिंग का एक प्रोग्राम चलता है इनका, लोगों को कॉइन बाई कराना, स्टेक कराना ऑफलाइन कम्युनिटी के द्वारा किया जाता है। तो इस टोकन से जुड़ी 3 बड़ी खबरें इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बता दूं दोस्तों कि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, मैं भी क्रिप्टो करेंसी को सीख रहा हूं और जो भी अपडेट होती है, जो भी न्यूज आती है, जो भी इंफॉर्मेशन होती है मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो यहां पे आपको पता है कि क्रिप्टो करेंसी बहुत ही रिस्की मार्केट है, हाई वोलेटाइल मार्केट है और यहां पर काफी ज्यादा उतार और चढ़ाव होता है, यानी कि बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री के अंदर कम टाइम में ही काफी अच्छा खासा प्रॉफिट गेन करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग अपना जो फंड है उसको ही नुकसान कर देते हैं, लॉस कर देते हैं। और वो वही लोग करते हैं जो सीखने और समझने का प्रयास नहीं करते हैं। तो किसी भी क्रिप्टो में अपना जो इन्वेस्टमेंट है उसको करने से पहले उस क्रिप्टो के बारे में अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें और उतना ही अपना जो फंड है उसको निवेश करें कि कल के डेट में अगर उसमें आपका लॉस हो तो उसका प्रभाव आपकी सेहत पे ना पड़े। और खास करके अगर मीम कैटेगरी का क्वाइन है तो उसमें आपको कम से कम इन्वेस्टमेंट करना होता है, क्योंकि मीम कैटेगरी के जो क्वाइंस होते हैं उसमें रिस्क काफी अधिक होता है, लेकिन प्लस चीज ये है कि इसमें रिवार्ड भी काफी तगड़ा होता है, यानी कि रिस्क जितना अधिक रिवार्ड भी उतना अधिक। रिस्क होता है लेकिन साथ में रिवार्ड भी उतना ही जबरदस्त मिलता है। अगर ये पंप करते हैं तो जबरदस्त तरीके से करते हैं, आपका 10-20 डॉलर भी हजारों डॉलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे डिस्क्लेमर मैं दे रहा हूं, उसको आप रीड कर सकते हैं और फिर आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं और जानते हैं सबमिट टोकन से जुड़ी 3 जो बड़ी खबरें हैं उसके बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमरजीत है और आप देख रहे हैं अमरजीत नेटवर्क। तो दोस्तों स्टेप बाय स्टेप जानेंगे सबमिट टोकन से जुड़ी 3 जो बड़ी अपडेट है, 3 जो बड़ी खबर है उसके बारे में। पहली जो खबर है दोस्तों ये है कि जो सबमिट की कम्युनिटी है, आपको पता है कि 90 से 95% जो कम्युनिटी है इनकी ऑफलाइन वर्क करती है, फील्ड में जाकर लोगों को क्रिप्टो के बारे में बताना, सबमिट टोकन के बारे में बताना, बाई कैसे करना है सिखाना, स्टेक कैसे करना है, इन सारी चीजों को ऑफलाइन कम्युनिटी के द्वारा किया जाता है। और अभी आज 15 जनवरी है और कल से ही 14 तारीख से ही 14, 15 और कल 16 तारीख यानी कि 3 दिन का प्रोग्राम सबमिट एजुकेशनल प्रोग्राम के नाम पे ऑर्गेनाइज किया गया है जिम कॉर्बेट नैनीताल के अंदर। और ऑल ओवर इंडिया से जितने भी टॉप के अचीवर्स हैं इस कम्युनिटी के, जो भी डेडिकेटेड कम्युनिटी का हिस्सा हैं, उन सभी लोगों को आमंत्रित किया गया है और सभी लोग पहुंचे भी हैं, जिसकी झलक यहाँ पर मैंने लगाया हुआ है, आप इसको देख भी सकते हैं। तो यहाँ पर अगर सबमिट कम्युनिटी के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया है और वहां पे जो ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया जा रहा है क्रिप्टो करेंसी के बारे में, क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर क्या है, सबमिट का क्या फ्यूचर है और किस तरीके से फील्ड में जाकर लोगों को इसके बारे में बताना है, इसको कैसे प्रमोट करना है, कैसे लोगों को एजुकेट करना है, इन सारे पहलुओं पर, चाहे वह टेक्निकल एनालिसिस हो गया या फिर ऑफलाइन जो भी मार्केट में लोग जब जाते हैं वर्क करने के लिए किस तरीके से प्लान प्रेजेंट करना है लोगों को, किस तरीके से लोगों को मोटिवेट करना है क्रिप्टो को लेकर, इन सारे पहलुओं पर गहराई से चर्चा की जा रही है, जिसका प्रभाव आपको आने वाले टाइम में जबरदस्त तरीके से देखने को मिल सकता है जब ये जो लीडर्स हैं वापस अपने यहाँ अपने क्षेत्र में जाएंगे और फील्ड में उतरकर लोगों को इसके बारे में बताना शुरू करेंगे। तो फिर क्योंकि जाहिर सी बात है कि सर्विसिंग जब होती है तो सर्विसिंग होने के बाद उसका कुछ ना कुछ प्रभाव जरूर दिखता है। तो यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोग्राम भी अगर ऑर्गेनाइज कोई संस्था, कोई कंपनी, कोई क्वाइन के द्वारा किया जाता है तो उसका जो पर्पज होता है लोगों को एजुकेट करना और लोगों को मोटिवेट करना और आगे आने वाले टाइम के लिए उनको जबरदस्त तरीके से जो फ्यूचर है इस क्वाइन को लेकर उसके बारे में जो ट्रांसपेरेंसी है उसको क्लियर करना। तो ये दोस्तों पहली खबर है जो काफी जबरदस्त है और इसका प्रभाव आपको आने वाले कुछ ही दिनों के बाद दिखना शुरू हो जाएगा। अब बात करते हैं दूसरी जो खबर है, वो है मार्केट का जो प्रभाव है, क्रिप्टो मार्केट का जो प्रभाव है इस टोकन के ऊपर भी पड़ रहा है। हालांकि पहले ये कहा जा रहा था कि इस टोकन के ऊपर मार्केट का जो प्रभाव है क्रिप्टो मार्केट का वो नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसकी जो कम्युनिटी है वो ऑफलाइन वर्क करती है। अगर हम तुलना करें अदर कोई भी क्वाइन है मार्केट का तो उसकी जो कम्युनिटी है वो ऑनलाइन है और ऑनलाइन टोटल चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो या फिर क्वाइन मार्केट कैप हो गया, कहीं पे भी आप सर्च करते हैं तो उनकी जो भी कम्युनिटी है वो ऑनलाइन ही है और बाई और सेल के ऊपर उनका जो प्रोसेस है वो चलता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें सबमिट टोकन की तो इसकी जो कम्युनिटी है वो ऑफलाइन है और ऑफलाइन जो भी लोग फील्ड में जाकर वर्क करते हैं उसका जो प्रभाव होता है वो इस टोकन के ग्रोथ करने और डंप करने के ऊपर निर्भर करता है, उसी का प्रभाव जो लोग फील्ड में वर्क करते हैं। साथ में बर्निंग
आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि सोलाना के ब्लॉकचेन पे सबसे अधिक अगर कोई टोकन बर्न होता है तो वो है सबमिट, जो कि हमेशा टॉप 3 की लिस्ट में रहता है बर्निंग के मामले में। तो इसके बावजूद इस टोकन के अंदर अगर देखा जाए तो पिछले एक हफ्ते, एक महीने में जब आप चार्ट देखेंगे तो आपको गिरावट नजर आएगी। तो इसका जो कारण मुझे समझ में आता है ये है कि मार्केट का जो प्रभाव है, जो कि पिछले 15 से 20 दिन में मार्केट 2 बार ऊपर गया और 2 बार नीचे आया, यानी कि पंप भी किया और डंप भी किया। अगर हम बात करें बिटकॉइन की तो बिटकॉइन 4 या 5 तारीख को, 5 जनवरी को $1,02,000 को टच किया था और फिर डाउन होकर वह कल के डेट में यानी कि 13 तारीख को $90,000 पे पहुंच गया था। लेकिन 14 तारीख का जो दिन था वो फिर से क्रिप्टो मार्केट के अंदर रौनक लाया और फिर से बिटकॉइन ने 90 से 97,000 का जो सफर था उसको तय किया और 97,000 को टच किया, $97,000। और वहीं पर अगर हम बात करें सोलाना की, चूंकि इसको सोलाना के ब्लॉकचेन पे डेवलप किया गया है सबमिट को, तो सोलाना के अंदर आपको डंपिंग नजर आएगी। पिछले एक हफ्ते का ग्राफ देखेंगे तो भी और पिछले एक महीने का अगर ग्राफ देखेंगे तो भी ये सोलाना के ग्राफ में आपको गिरावट नजर आएगी। तो मुझे जहां तक लगता है कि जब सोलाना डाउन हो रहा है तो उसका जो प्रभाव है कहीं ना कहीं सबमिट टोकन के ऊपर भी पड़ रहा है, जिसकी वजह से इसके अंदर भी आपको गिरावट देखने को मिल रही है। तो इससे हम कह सकते हैं कि क्रिप्टो मार्केट का जो प्रभाव है इस टोकन के ऊपर भी जबरदस्त तरीके से पड़ रहा है। अब बात करते हैं तीसरी जो खबर है इस टोकन को लेकर, वो ये है कि इसके जो होल्डर्स हैं उनकी जो संख्या उसमें भी गिरावट देखी गई है। और करीब एक हफ्ता पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि सबमिट टोकन के जो होल्डर्स हैं उनकी जो संख्या है 20,000 पार कर गई है, क्रॉस कर गई है। और उस समय इसके जो होल्डर्स थे 20,600 के ऊपर थे। लेकिन करंट में जब आप देखेंगे कहीं पे भी तो आपको मिलेगा कि इसके जो होल्डर्स हैं करंट में 19,400 कुछ होल्डर्स इसके करंट में है, यानी कि गिरावट दर्ज की गई है इसके जो होल्डर्स हैं उनकी संख्या में। जिसका जो कारण मुझे समझ में आता है, इसका जो लॉन्च पैड है उस पर जो पहला टोकन लॉन्च किया गया था बेबे, और बेबे को बाई करने के लिए, चूंकि बेबे को सबमिट के पेयर में लॉन्च किया गया था और इसको बाई करने के लिए, बेबे टोकन को बाई करने के लिए बहुत सारे लोगों ने सबमिट को सेल किया और बेबे को बाई किया, यानी कि जो सबमिट के होल्डर्स थे वो कन्वर्ट हो गए बेबे के होल्डर्स में। ये कारण मुझे समझ में आता है जिसकी वजह से इसके जो होल्डर्स की संख्या उसमें गिरावट देखी जा रही है। और साथ में इसका जो प्रभाव है वो इसके प्राइस पे भी पड़ा, क्योंकि लोगों ने सबमिट को सेल किया और बेबे को बाई किया। तो जाहिर सी बात है कि जब सेल हो जाएगा सबमिट तो इसका रेट जो है डाउन होगा ही होगा। तो ये तीसरी बड़ी खबर है, इसके जो होल्डर्स हैं उनकी संख्या में गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि होल्डर्स घटते और बढ़ते रहते हैं, कभी बढ़ जाएंगे और कभी घट जाएंगे, ये हर टोकन में होता है, हर कॉइन में होता है। तो ये जो 3 बड़ी खबर है इस टोकन को लेकर मैंने आपके साथ शेयर किया, जो करंट में चल रहा है इसको आप लाइव चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं सारी चीजों को। और यहाँ पे मैं बता दूं कि इसका जो प्रभाव आने वाले टाइम में आपको जो देखने को मिल सकता है सबमिट टोकन के अंदर अगले 4 से 5 दिन के बाद एक जबरदस्त पंप आपको देखने को मिल सकता है। क्योंकि जो ऑफलाइन कम्युनिटी है जो नैनीताल में है, जब वो रिटर्न होगी अपने अपने क्षेत्र में, क्योंकि हिंदुस्तान के हर एक एरिया से, हर एक क्षेत्र से लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं और जबरदस्त तरीके से ट्रेनिंग उनको प्रोवाइड की जा रही है। और जब वो ट्रेनिंग वगैरह अटेंड करने के बाद जब पहुंचेंगे अपने क्षेत्र में और निकलेंगे फील्ड में, तो एक अलग उनके अंदर एक एनर्जी होगी। और वहां पे मुझे लगता है कि इसका जो प्रभाव है इस टोकन के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस बढ़ेगी, स्टेकिंग बढ़ेगी और इसका जो प्रभाव है इस टोकन के ग्रोथ में आपको देखने को मिलेगा कि आने वाले 4 से 5 दिन, हफ्ता दिन के अंदर इस टोकन के अंदर एक जबरदस्त आपको पंप देखने को मिल सकता है। हालांकि क्रिप्टो मार्केट है और क्रिप्टो मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है। फिलहाल आप उम्मीद कर सकते हैं कि एक बड़ा जो पंप है, क्योंकि मार्केट भी 20 तारीख के लगभग, यह बताया जा रहा है या न्यूज आ रही है कि 20 तारीख के बाद से मार्केट में एक जबरदस्त पंप आने की संभावना है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट का जो शपथ ग्रहण करने वाले हैं 20 तारीख को, 20 जनवरी को। तो उसका जो प्रभाव है पूरे क्रिप्टो मार्केट पर पड़ेगा और जब क्रिप्टो मार्केट बुलिश होगा तो उसका जो प्रभाव है सबमिट टोकन के ऊपर भी पड़ेगा और इसके अंदर भी पंप आ सकता है। तो दोस्तों आज की इन्फॉर्मेशन आज के लिए बस इतना ही। अगर इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें। चैनल पर अगर आपने पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें आगे की अपडेट के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।